अभय दुबे, ये व्यवस्था, ये सरकारों का चरित्र है क्या? यहां एक सरकार की बात नहीं है। 1970-71 में जितनी किसानों की आमदनी थी और 2015 में वो बड़ी 20-21 गुना। एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह भी 150 से 250 गुना बढ़ गई थी। तो किसानों के साथ तो ये प्रताड़ना, और अगर मैं कोट अनकोट शब्द कहूं, उनके साथ ये धोखा तो बहुत सालों से हो रहा है। देखिए, संदीप चौधरी जी कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मोदी सरकार आई तो खुद कुलदीप जी ने अभी उसका खुलासा किया। आते ही सबसे पहला निर्णय क्या लिया मोदी सरकार ने? उन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया कि गेहूं और चावल पर जो 150 रुपए का बोनस था, वो सारे प्रांतों में उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा कि आप अगर ये देना जारी रखेंगे तो हम समर्थन मूल्य पर खरीदी करना बंद कर देंगे। उसके बाद एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। जो उचित मुआवजे का कानून किसानों के लिए था, उसको समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि अगर C2 प्लस 50% दे देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा 2016 फरवरी 28 फरवरी को किसान भाइयों बरेली की रैली में कि आपकी आमदनी 2 गुना कर दूंगा। अभी NSSO ने सितंबर 2021 को रिपोर्ट सौंपी जिस पर हमने डिस्कशन किया था कि 27 रुपए आमदनी रह गई और 74,000 रुपए औसत कर्जा किसानों के ऊपर हो गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने सीहोर की रैली में घोषणा की कि मैं विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री जी के प्रांत ने उसको लागू, गुजरात ने लागू करने से मना कर दिया, 6 प्रांतों ने मना कर दिया। 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ है। फिर इन्होंने एक के बाद एक 3 किसान विरोधी कानून लेकर आए। उसके बाद ये आश्वासन दिया कि हम समर्थन मूल्य के लिए आपने देखिए, ऐसा थोड़ा है 2014 से पहले किसानों की बल्ले बल्ले हो रही थी क्या? अभय दुबे, मेरा सवाल मैंने इसलिए 1970 से 2015 की उस रिसर्च का, उस स्टडी का मैंने उल्लेख इसीलिए किया कि हर सरकार यही करती आई है, सब्ज बाग दिखाती आई है किसान को, पर किसान तो किसान क्या, मजदूर बनता जा रहा है। देखिए, मैं आखिरी बात और कह दूं जो कुलदीप जी ने कही है। मेरी जो जानकारी है वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसमें नेशनल टैरिफ पॉलिसी का एक उल्लेख है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, वो राज्यों को स्वीकार करनी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सब्सिडी किसानों को प्रोवाइड करती है राज्य सरकारें, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसका विरोध हम शुरू दिन से कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है, ये सिद्ध हो गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, मत व्याख्या कीजिए, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, या इन्होंने 2015 में जो एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने, जिसका जिक्र ये कर रहे थे, उसको पढ़ लीजिए।